दोस्तों, सबसे पहले मैं जो टिपिकली हमेशा करता हूं कि सिर्फ स्लाइड ना दिखा के आपको थोड़ा आगे पीछे भी बता सकूं। तो सबसे पहली बात कि वे प्रोटीन है क्या चीज। प्रोटीन हमने सुना है, प्रोटीन के अलग अलग स्रोत होते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जिसमें आपको ब्राउन राइस प्रोटीन है, पी प्रोटीन है, किनवा प्रोटीन है। बहुत सारे पौधों के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। तो जब प्लांट बेस्ड प्रोटीन से प्रोटीन को सोर्स करते हैं तो वो आपका वेज सोर्स हो गया। ठीक है। एग प्रोटीन होता है। तो मार्केट में कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स हैं, सीमित हैं लेकिन हैं, जहां प्रोटीन को अंडे से निकाला गया है। मिल्क प्रोटीन होता है और एक वे प्रोटीन होता है। तो जैसे एग प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, वैसे ही वे प्रोटीन भी है। तो वे क्या है? वे भी प्रोटीन का एक स्रोत है। क्या स्रोत है? तो पनीर को बनाने की प्रक्रिया के दौरान जो पानी बच जाता है, उसी पानी को सुखा के उसको पाउडर फॉर्म में तब्दील करके हम लोग उससे जो प्रोटीन बनाते हैं उसको वे प्रोटीन कहते हैं। तो वे प्रोटीन में वे इज द नेम ऑफ द सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है। और ये सोर्स क्या है ये भी आपको पता चल गया। दूसरी बात कि जब इतने अलग अलग प्रकार के प्रोटीन मौजूद हैं तो उसमें वे प्रोटीन पे चर्चा क्यों होती है? हमारे यहाँ तो टिपिकली आज भी लोग ऑल प्लांट प्रोटीन को ही तवज्जो देते हैं। तो वे प्रोटीन का एक बहुत बड़ा गुण है जो किसी और प्रोटीन में नहीं होता, कि ये हमारे शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है। जल्दी डाइजेस्ट होता है, जल्दी अवशोषित होता है, इसीलिए इसका फायदा मिलता है। क्योंकि प्रोटीन अपने आप में एक जटिल पौष्टिक तत्व है जिसके पचने में समय लगता है। कहते हैं ना कि प्रोटीन आपको सटाइटी का एहसास दिलाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को पचने में टाइम लगता है। लेकिन वे प्रोटीन के बारे में कहते हैं कि वे प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर में जल्दी डाइजेस्ट होता है, जल्दी एब्सॉर्ब होता है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और इसीलिए दुनिया भर में जितने भी आपको एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, जो फिजिकली एक्टिव हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो एथलीट्स हैं, जो जिम में वर्कआउट करते हैं, घर में कसरत करते हैं, इन सारे लोगों की पहली चॉइस होती है वे प्रोटीन। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हम जिस तरह से अपने मांसपेशियों पे स्ट्रेस डालते हैं, मसल फाइबर्स का जो ब्रेकडाउन होता है, मांसपेशियों में जो दर्द होता है, जो आपको अकड़न की समस्या होती है, जो एनर्जी लॉस होता है, और वैसे लोग जिनका गोल है मांसपेशियों का विकास करना, मसल ग्रोथ करना, हाइपरट्रॉफी, टेक्निकल टर्म बता रहा हूं। हाइपरट्रॉफी मतलब मसल ग्रोथ। इन सारे लोगों की पहली पसंद होती है वे प्रोटीन। क्यों? क्योंकि वे प्रोटीन शरीर में जल्दी डाइजेस्ट होगा, जल्दी एब्जॉर्ब होगा, तो आपको थकान से उबरने में मदद करेगा, आपको एनर्जी देगा, मसल ग्रोथ में मदद करेगा, मसल को रिपेयर करेगा। इसीलिए वे प्रोटीन इज ए पॉपुलर चॉइस उन लोगों के बीच में जो लोग एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, एथलीट्स हैं और वर्कआउट करते हैं। नॉर्मल सीडेंट्री लोगों के लिए, जो लोग कोई खास एक्सक्लूसिव शारीरिक गतिविधि में इंडल्ज नहीं करते सिवाय अपने काम के, कि भाई घर से ऑफिस गए, काम किया, एक्सरसाइज नहीं करते, सिंपल। या फिर टहलना, बहुत हुआ तो टहल लिए। तो जिनका बहुत कुछ मेजर या रिगरस फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उनके लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन से काम हो जाता है। उनको एक्चुअली वे प्रोटीन की आवश्यकता नहीं। ठीक है। तो वे प्रोटीन क्या है और किसके लिए है, इसकी अहमियत क्या है, क्यों ये एक पॉपुलर चॉइस है, हमने इन तीन बेसिक सवालों को आंसर किया। अब हमारा जो एक्सेस का वे प्रोटीन है, इसका पूरा नाम क्या है? एक्सेस वे प्रोटीन फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 2 आप
कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। जो लोग पुराने हैं उनके लिए फार्मूला 2 लाजमी है, क्योंकि एक्सेस वे प्रोटीन का इससे पहले वाला जो वेरिएंट था ये उससे बेहतर वेरिएंट है। इसीलिए इसको फार्मूला 2 का नाम दिया गया है कि आप पहले वाले से कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट है। जो नए हैं, जो हमारे सिस्टम में जब से आए हैं और इसी प्रोटीन को देख रहे हैं, तो आप एक्सेस वे प्रोटीन भी कह सकते हैं, पर्याप्त है। लेकिन यहाँ पे खास टर्म यूज किया गया है, एक्सेस वे प्रोटीन फार्मूला 2 विथ वे हाइड्रोलिसिट, और यहीं पे पूरी कहानी बदल जाती है। जैसे ही हम हाइड्रोलिसेट टर्म का इस्तेमाल करते हैं पूरा गेम प्लान बदल जाता है, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक शब्द है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोगों ने नहीं सुना, और बहुत से भी ज्यादा लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। क्या है यही नहीं पता तो यूज कहां से करेंगे, तो इस पे हम चर्चा करें। अभी परिचय अगर हम दें हमारे एक्सेस वे प्रोटीन का, तो इसका जो एक एक बहुत बढ़िया वन लाइनर इंट्रोडक्शन है वो क्या है कि हमारा एक्सेस का वे प्रोटीन एक ऐसा वे प्रोटीन है जिसमें प्रोटीन के 6 अलग अलग प्रकारों का मिश्रण है। आप नॉर्मल बाजार से कोई भी दूसरे ब्रांड का अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो उसमें आपको प्रोटीन का एक या एट बेस्ट 2 वेरिएंट मिलता है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट या वे प्रोटीन आइसोलेट या बोथ। मार्केट में दूसरे ब्रांड्स के तहत अगर हम वे प्रोटीन को खरीदना चाहें तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो हम वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लें जो कि एक सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन है, या हम वे प्रोटीन आइसोलेट लें, ये भी सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन है, या कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जहां पे आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट दोनों का ब्लेंड मिलता है। तो 2 टाइप का प्रोटीन आपको एक डब्बे में मिल गया मैक्सिमम। हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि हमारा एक्सेस का वे प्रोटीन एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि प्रोटीन के 6 अलग अलग टाइप का ब्लेंड है। 6 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का मिश्रण है जो आपको एक डब्बे से मिलता है, और इसके सेवन से हम अपने टिश्यूज को रिपेयर कर पाते हैं, थकान से उबर पाते हैं और मसल्स को बिल्ड कर पाते हैं। टेस्ट में बेहतरीन है और गुणवत्ता में ये उच्च कोटि का है। कौन कौन से 6 टाइप्स ऑफ वेरिएंट हैं? तो हमारे वे प्रोटीन में वे हाइड्रोलिसेट, वे आइसोलेट, वे कॉन्सेंट्रेट, सोडियम कैसिनेट, कैल्शियम कैसिनेट और मिल्क प्रोटीन आइसोलेट। अगर आप डिटेलिंग करें तो आप बता सकते हैं कि ये 6 अलग अलग टाइप के प्रोटीन पाउडर का ब्लेंड आपको मिलता है। तो सबसे पहला यूनिक सेलिंग पॉइंट इस प्रोडक्ट का हो गया कि भाई हमारे डब्बे से आपको 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 अलग अलग टाइप के प्रोटीन का ब्लेंड मिलता है। पहली बात, ये पहला आपका पॉइंट है। क्यों चाहिए प्रोटीन? तो हम जानते हैं कि सारे पौष्टिक तत्वों में जो सबसे आवश्यक पौष्टिक तत्व है वो प्रोटीन है। प्रोटीन के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग गेम्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो एथलीट हैं, उनके लिए चूंकि उनकी शारीरिक गतिविधियां एक आम इंसान की शारीरिक गतिविधियों की तुलना में ज्यादा होती हैं, इसीलिए उनके मसल के जो फाइबर्स हैं उनका ब्रेक डाउन ज्यादा होता है, मांसपेशियों की टूट फूट ज्यादा होती है। तो मसल्स को रिपेयर करने में, मसल्स को ग्रो करने के लिए प्रोटीन ही सबसे आवश्यक पौष्टिक तत्व माना जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान हमारी मांसपेशियों के फाइबर्स की टूट फूट होती है, और इसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये काम प्रोटीन के अलावा और कोई दूसरा न्यूट्रिएंट नहीं करता। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, खास तौर पे अगर हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम में कसरत करते हैं, तो प्रोटीन का कंजम्पशन हमारे लिए मैंडेटरी इंपेरेटिव हो जाता है। क्योंकि जब आप वजन उठाते हैं तो मसल पे लोड पड़ता है, दे आर स्ट्रेस्ड,
मसल फाइबर्स का ब्रेकडाउन होता है, उनकी मरम्मत के लिए, एक्सरसाइज के दौरान जो आपको थकान होती है उस थकान से उबरने के लिए, एक्सरसाइज के दौरान जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और एक लीन बॉडी मास को डेवलप करने के लिए, कि आपके शरीर में फैट कम और मसल्स ज्यादा दिखाई दें। इसके विकास के लिए आपको प्रोटीन के कंजम्पशन की जरूरत होती है। दूध की बात करें, हमने पहले उदाहरण भी लिया था कि दूध भी एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, मिल्क प्रोटीन की बात हमने की थी। तो दूध में भी आपको प्रोटीन पाया जाता है, और इंसिडेंटली दूध में दो अलग अलग तरह का प्रोटीन होता है, केसीन प्रोटीन और वे प्रोटीन। दूध में 80% केसीन प्रोटीन होता है, 20% वे प्रोटीन होता है। अब ये केसीन प्रोटीन क्या है? तो केसीन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर में धीरे धीरे पचता है। अलग अलग तरह के प्रोटीन अलग अलग दर से पचते हैं और अलग अलग दर से हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं, तो उनका फायदा भी अलग अलग तरह से हमें दिखता है। वे की बात हम ऑलरेडी कर लिए कि वे एक ऐसा प्रोटीन है जो जल्दी डाइजेस्ट होता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है, जल्दी फायदा पहुंचाता है। और ठीक इसके विपरीत केसीन एक ऐसा प्रोटीन है जो शरीर में धीरे धीरे डिलीवर होता है, धीरे धीरे पचता है और धीरे धीरे अवशोषित होता है। इसीलिए इसका आपको सस्टेन्ड बेनिफिट आपको मिलता है, थोड़ा थोड़ा करके इसका फायदा मिलता रहता है। इसका अपना इंपॉर्टेंस है, रोल है। तो वे प्रोटीन क्यों, एक बार फिर से, ऐसे तो हमने चर्चा कर ली बट स्टिल, वे प्रोटीन क्यों चाहिए किसी को? तो वे प्रोटीन की अहमियत इसलिए है, दोबारा बता रहा हूं, कि वे प्रोटीन की खासियत है कि ये हमारे शरीर के द्वारा जल्दी अवशोषित कर लिया जाता है। इसीलिए चूंकि ये जल्दी पचता है, जल्दी फायदा देता है, तो वर्कआउट के पहले या वर्कआउट के बाद कभी भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। वर्कआउट के पहले कंज्यूम कीजिएगा तो आपको एनर्जी मिलेगी, वर्कआउट के बाद लीजिएगा तो जो मांसपेशियों की टूट फूट होती है, मसल फाइबर्स का जो ब्रेक डाउन होता है, जो थकान होती है, उससे उबरने, मांसपेशियों में जो सोरनेस होता है उसको कम करने में, जो दर्द होता है उसको कम करने में ये सहायक है। दूसरी अच्छी बात कि इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। वे प्रोटीन की एक और खासियत है कि उसके अंदर 9 आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। क्योंकि एसेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि 9 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर खुद नहीं कर पाता। अगर आप डाइट से नहीं ले पा रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, और इनका बहुत खास रोल है। तो अच्छी बात है कि वे प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर रेस्ट करते हैं, क्लीन ईटिंग करते हैं और वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो इससे हमारी ताकत बढ़ती है, हम मसल गेन कर सकते हैं, और अच्छा अच्छा खासा बॉडी फैट भी लूज कर सकते हैं। इसीलिए वे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब केसीन, ये भी एक प्रोटीन का नाम है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन है। और हमने बात की कि केसीन एक ऐसा प्रोटीन है जिसको दूध से हासिल किया जाता है। इसके अंदर सारे अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ये एक स्लो रिलीज प्रोटीन है, हमारे शरीर में धीरे धीरे ये रिलीज होता है, इसीलिए धीरे धीरे पचता है, धीरे धीरे अवशोषित होता है। केसीन प्रोटीन लीजिएगा तो ये लगातार हमारे शरीर में प्रोटीन को थोड़ा थोड़ा करके सप्लाई करता रहेगा। एक्सटीरियर स्ट्रीम ऑफ प्रोटीन को सप्लाई करता रहता है कि थोड़ा थोड़ा करके प्रोटीन बॉडी में पहुंचता रहे, और जो मांसपेशियों के फाइबर्स की जो टूट फूट होती है उसको ये रोक सके, उसकी मरम्मत कर सके, कि बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं हो, उसको ये रोक सके। और इसी से सोडियम कैसिनेट और कैल्शियम कैसिनेट हासिल होता है। मतलब सोडियम कैसिनेट और कैल्शियम कैसिनेट जो हम वेरिएंट्स बता रहे हैं, इन दोनों का सोर्स क्या है? केसिन प्रोटीन, मतलब दूध के माध्यम से। तो हमारा जो आपका एक्सेस का वे प्रोटीन है, इसकी दूसरी खास बात आप क्या कह सकते हैं अगर मैं पॉइंट में बताऊं? तो दूसरा इसका हाईलाइट क्या है, यूएसपी क्या है, कि भाई 6 अलग अलग प्रोटीन का वेरिएंट तो है ही, एक यूनिक कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। साथ ही साथ
ये वेरिएंट्स ऐसे हैं जो फास्ट और स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स हैं। एक ऐसा अनोखा प्रोटीन, एक ऐसा अनोखा वे प्रोटीन जिसमें 6 अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोटीन का ब्लेंड है, और आपको ये तीव्र गति और धीमी गति से पचने वाले दोनों ही प्रोटीन को उपलब्ध कराता है। तो आपको दोनों का फायदा मिलता है। जो फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है उसका भी फायदा मिला। क्या फायदा मिला? फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन कौन सा है? वे। तो वे की मौजूदगी से आपको क्या फायदा हुआ? तुरंत प्रोटीन गया, तुरंत बॉडी में डाइजेस्ट हुआ, तुरंत एब्जॉर्ब हुआ, तुरंत फायदा दिया, एनर्जी दिया, मसल रिकवरी में मदद किया। स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन कौन सा है? केसिन। तो केसिन धीरे धीरे शरीर में डिलीवर हुआ, धीरे धीरे पचा, धीरे धीरे अवशोषित हुआ। तो इसका फायदा क्या हुआ कि मसल ग्रोथ एक दिन में तो होता नहीं, मसल ग्रोथ भी धीरे धीरे होता है। तो ये मसल ग्रोथ और मसल बिल्ड में मदद करता है। ये लगातार आपके मसल के ग्रोथ को प्रमोट करता है कि धीरे धीरे आपकी मांसपेशियों में भी इजाफा हो। तो दोनों फायदे हो गए आपको। ये दोनों फायदे आपको दो अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन के प्रेजेंस की वजह से आपको मिल रहे हैं। और इंसिडेंटली हमारे वे प्रोटीन में, एक्सेस वे प्रोटीन में, प्रोटीन के 6 अलग अलग प्रकारों का ब्लेंड है। ये अब हम जान गए। दिस इज द मीट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि स्लो रिलीज की आपने बात की केसिन के द्वारा। केसिन के दो वेरिएंट्स हैं, केसिन प्रोटीन के, सोडियम केसिनेट और कैल्शियम केसिनेट। तो इससे आपको लगातार थोड़ी थोड़ी देर पे पोषण मिलता रहा प्रोटीन के थ्रू, जो मांसपेशियों की रिकवरी में अल्टीमेटली मदद करेगा। और जब हम फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन की बात करते हैं तो इसको वंस एंड फॉर ऑल समझ लीजिए, क्योंकि ये एक कॉमन जानकारी है। जब भी हम वे प्रोटीन की बात करते हैं तो मैंने शुरू में क्या बोला था कि आपको बाजार में मौजूद ज्यादातर वे प्रोटीन में एक या दो टाइप ऑफ वे प्रोटीन का वेरिएंट ब्लेंड मिलता है। या तो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट मिलेगा, या प्रोटीन आइसोलेट मिलेगा, या किसी किसी प्रोटीन में दोनों मिलेगा कि भाई कॉन्सेंट्रेट भी है और आइसोलेट भी है। तो ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलिसेट, ये दर्शाते हैं कि हम वे प्रोटीन को किस तरह से बना रहे हैं, प्रोसेसिंग कैसी कर रहे हैं। इसी आधार पे प्रोटीन की गुणवत्ता, उसकी अवेलेबिलिटी और उसका प्राइस तीनों तय होता है। तो नीचे से ऊपर चलते हैं, समझने में आसानी होती है। सबसे जो कॉमन टाइप ऑफ वे प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। ये इजीली अवेलेबल है, रिलेटिवली सस्ता है। और कॉन्सेंट्रेट कहने का मतलब कि हम जब प्रोटीन को बनाते हैं तो प्रोटीन के साथ आपका मसल भी, सॉरी, फैट भी आता है, कार्बोहाइड्रेट भी आता है, लैक्टोस भी आता है। लैक्टोस क्या है? लैक्टोस दूध में पाया जाने वाला एक कंपाउंड है। दूध या दूध से बने किसी भी पदार्थ में लैक्टोस होगा, जाहिर बात है। आप पनीर भी बना रहे हैं तो उसमें लैक्टोस होगा, क्योंकि पनीर भी दूध से ही बनता है। और उसी पनीर के पानी से अगर आपका वे प्रोटीन बन रहा है तो उसमें भी लैक्टोस होगा, जाहिर बात है। लैक्टोस के साथ एक समस्या है कि ये बाय डिफॉल्ट पाया जाता है दूध और दूध से बने दूसरे पदार्थों में। लेकिन दिक्कत यह है कि कई लोगों को लैक्टोस हजम नहीं होता, पचता नहीं। तो कई लोगों को सिर्फ लैक्टोस के प्रेजेंस से दिक्कत होती है। कई लोगों को सुना होगा ना कि लोग कहते हैं भाई हमको दूध नहीं पचता है, दूध पीते हैं तो उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाता है, दूध हजम नहीं होता। प्रॉब्लम दूध में नहीं है, प्रॉब्लम दूध के अंदर मौजूद लैक्टोस में है। सिंस somebody इज लैक्टोस इनटॉलरेंट, इसीलिए उसको दूध हजम नहीं होता। कई नवजात बच्चों को दूध नहीं पचता, क्यों? क्योंकि वो लैक्टोस इंटॉलरेंट। एडल्ट्स के साथ अगर ये बात होती है तो उनको दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ता है कि भाई दूध के पौष्टिक तत्व और किस चीज को कंज्यूम करने से मिलेंगे, क्योंकि दूध हमें पच ही नहीं रहा, दूध हम नहीं पी सकते, सिंपल। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि आपको प्रोटीन को, वे प्रोटीन को जब हम बनाते हैं तो वे प्रोटीन को बनाने में वे प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, फैट और लैक्टोस, ये तीनों आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में टेस्ट देने के लिए आपको एक फ्लेवर ऐड करना पड़ता है,
शुगर होता है कि मीठा लगे। तो ये तमाम चीजें होती हैं। नेचुरल चीजों की बात करें तो जब हम कॉन्सेंट्रेट कहते हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, इसका मतलब होता है कि उस प्रोटीन में वे प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन 80% से ज्यादा है और बाकी दूसरी चीजें हैं। तो फिर आपका वही कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लैक्टोस है, तमाम चीजें होंगी। तो एक चम्मच अगर हमने निकाला, उसमें प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोटीन की मात्रा नहीं, प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो वो 80% से आता है। ठीक है। इससे बेहतर होता है वे प्रोटीन आइसोलेट, जो कि वे प्रोटीन का रिफाइंड फॉर्म होता है। यहां जब हम वे प्रोटीन को बनाते हैं आइसोलेट, जिसको हम नाम देते हैं, तो आइसोलेट मतलब हमने प्रोटीन को आइसोलेट कर लिया, प्रोटीन को छांट के निकाल लिया। तो यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा 90% से ज्यादा हो जाती है। ये ज्यादा आसानी से शरीर में अवशोषित होता है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट भी पचेगा, लेकिन उससे भी जल्दी पचेगा वे प्रोटीन आइसोलेट। आपके फास्टर रिकवरी में मदद करेगा और इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और लैक्टोज की मात्रा पहले से, मतलब कॉन्सेंट्रेट की तुलना में कम होती है। और तीसरा और आखिरी, जो प्रीमियम और अल्ट्रा रिफाइंड फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, आइसोलेट क्या है? रिफाइंड फॉर्म है। अल्ट्रा रिफाइंड फॉर्म जो है प्रोटीन का, उसको हम कहते हैं वे हाइड्रोलिसेट। ये सबसे जल्दी पचता है, सबसे जल्दी टूटता है, तुरंत पचता है, हेवी वर्कआउट के बाद मसल्स को जल्दी रिकवर करने में मदद करता है। और इसमें प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन 95% से ज्यादा होता है। लेकिन वे हाइड्रोलिसेट को मतलब वे को इस तरह से प्रोसेस करना कि हम हाइड्रोलिसेट के रूप में इसको तब्दील कर सकें, ये एक कठिन काम है, बहुत टेक्निकल काम है और बहुत दुर्लभ काम है। इसीलिए आप देखिएगा कि मार्केट में अगर आप सर्च भी करें तो आपको वे हाइड्रोलिसेट वाले ऑप्शंस बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि हर ब्रांड इसको नहीं कर सकता। इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर। हर किसी के बस की भी बात नहीं है। और बहुत इक्का दुक्का गिने चुने ब्रांड्स ही हैं जो वे हाइड्रोलिसेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये दुर्लभ है, आसानी से उपलब्ध भी नहीं होता, इसीलिए इसका प्राइस भी सबसे ज्यादा होता है। तो स्टार्टिंग हुआ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से, इससे बेहतर वे आइसोलेट, तो कॉन्सेंट्रेट से वो महंगा भी होगा, और सबसे बेहतर वे हाइड्रोलिसेट, ये आइसोलेट से भी महंगा होगा। ये तो जल्दी मिलेगा भी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारे एक्सेस वे प्रोटीन में पहले ही आपने देख लिया कि ये तीनों शामिल हैं। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट भी है, वे प्रोटीन आइसोलेट भी है, वे प्रोटीन हाइड्रोलिसेट भी है, और स्लो रिलीज प्रोटीन यानी केसिन प्रोटीन भी है। इतनी चीजें आपको मिलती हैं। तो कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलिसेट के रूप में तीन अलग अलग तरह के वे प्रोटीन का मिश्रण है जो फास्ट एब्जॉर्बिंग है। और सोडियम और कैल्शियम केसिनेट के तौर पे दो स्लो प्रोटीन के, स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन के वेरिएंट्स हैं। तो पांच ऐसे हो गया। और इसको हासिल कहाँ से किया है? मिल्क प्रोटीन आइसोलेट से। वो आपका छठा हो गया। अब आपको हमारे एक्सेस वे प्रोटीन के एक चम्मच में क्या क्या मिलता है? तो 30 ग्राम का चम्मच है। 30 ग्राम के पाउडर में, एक स्कूप में 30 ग्राम पाउडर आया, उसमें 23 ग्राम प्रोटीन है, तो लगभग 77% प्रोटीन की मात्रा है। 10 ग्राम एसेंशियल अमीनो एसिड्स और 5 ग्राम BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो हम जानते ही हैं कि भाई बॉडी बना नहीं पाएगा, नहीं लीजिएगा तो नहीं मिलेगा। एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 में तीन ऐसे हैं, ल्यूसिन, आइसोलेसिन और वेलिन। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वलीन, ये तीन ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम हैं जिनको BCAA कहते हैं। ये एक चेन के द्वारा बंधे होते हैं, पेड़ की शाखा की तरह नजर आते हैं। और इनका काम होता है मसल को बिल्ड करना, मांसपेशियों की थकान को कम करना, और मांसपेशियों में जो अकड़न जकड़न दर्द की समस्या होती है उसको रिड्यूस करना। तो BCAA का अहम काम है। BCAA आपको मौजूद होना चाहिए। ठीक है।
पर स्कूप आपको महज 0.7 ग्राम ऑफ फैट मिलता है, 1 ग्राम से भी कम है, 80 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, लैक्टोज की मात्रा भी कम है, और स्वादिष्ट चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है, जो कि सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड और मोस्ट पॉपुलर अक्रॉस द ग्लोब ये आपका फ्लेवर माना जाता है। एडिशनल बेनिफिट्स के तहत हम बात करें तो इसके अंदर कुछ प्रीबायोटिक्स भी हैं जो हमारी आंतों में मौजूद फायदा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को संतुलित रखने में मदद करते हैं, ताकि इस वे प्रोटीन को पिएं तो हमारा डाइजेस्टिव कंफर्ट बना रहे, आसानी से पच जाए, इसको इसको हजम होने में कोई दिक्कत नहीं हो। जीरो एडेड शुगर है, इसमें जो मिठास है वो आपको नेचुरली अकरिंग शुगर से मिलता है, कोई प्रिजर्वेटिव, कलर या फ्लेवर एडेड नहीं है। और तीसरा हाईएस्ट पॉइंट इस प्रोडक्ट का, वे प्रोटीन का, कि हमारा एक्सेस का वे प्रोटीन भी पीडीकास के 1 के स्कोर पे आता है। ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में जो हम क्लेम करते हैं कि प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक मेजरिंग स्केल तैयार किया गया है, जिस पे दुनिया के किसी भी प्रोटीन पाउडर की डाइजेस्टिबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, और जिसका बेस्ट पॉसिबल स्कोर 1 का होता है, वही बेस्ट पॉसिबल स्कोर इसको मिला है। और ये स्कोर आप 90% वे प्रोटीन ब्रांड्स में लिखा हुआ नहीं देखते। ठीक है, ये आप ढूंढ के देख लीजिए, आपको किसी भी ब्रांड के डब्बे पे 9 आउट ऑफ 10 ब्रांड्स में ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है कि हम आपको बता के दे रहे हैं। प्लस ये इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं, और उनको हमने दुनिया के मतलब बेस्ट सोर्सेस से एक्वायर किया है। वे प्रोटीन आइसोलेट को हमने हासिल किया है यूएसए से, हाइड्रोलिसिस को हमने लिया है पोलैंड से, कॉन्सेंट्रेट को हमने लिया है यूएसए से, मिल्क प्रोटीन आइसोलेट को हमने लिया है आयरलैंड से। तो विदेशों के द्वारा, विदेशों से हासिल किए गए ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनको हासिल करके इन्हें हम अपने स्टेट ऑफ द आर्ट लीड गोल्ड सर्टिफाइड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाते हैं, जहां पे बहुत सख्ती से गुणवत्ता की जांच होती है। प्लस एमवे के किसी भी दूसरे प्रोडक्ट की तरह ये भी आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी और 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ आता है, कि भाई आप खरीद भी लीजिए, सील भी आपने तोड़ दिया, आपने 30% प्रोटीन को कंज्यूम भी कर लिया, और तब भी आप संतुष्ट नहीं है, तो आप 1 महीने के अंदर प्रोडक्ट को वापस करके अपना पैसा ले सकते हैं। और ये एक बहुत टॉल क्लेम है दोस्तों, बहुत बड़ा क्लेम है, बिकॉज हम जानते हैं, आप पता करके देख लीजिए कि वे प्रोटीन का 70% मार्केट जो है इंडिया में, वो आपका स्प्यूरियस मार्केट, मतलब फेक मार्केट है। 100 में 70% वे प्रोटीन जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी के साथ मिलते हैं, या तो नकली उत्पाद है, या आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, या उसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता, या ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनके आगे पीछे कोई जानकारी नहीं होती। इसीलिए साफ साफ लिखा हुआ है कि वे प्रोटीन का मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा क्वालिटी इश्यूज से ग्रसित है, नकली उत्पाद बिकते हैं। इसलिए ऐसे बाजार में जो ऑलरेडी स्प्यूरियस है, 100 में 70 प्रोडक्ट आपका नकली है या कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी के साथ आता है, वहां पे एक क्वालिटी प्रोडक्ट को ढूंढना मुश्किल है, अनटिल अनलेस कि आप बहुत जानकार हैं, एक एक चीज को आप ठोक बजा के पढ़ के समझ के लेते हैं। एक आम व्यक्ति के लिए वे प्रोटीन का चयन करना मुश्किल होता है। और बहुत सारे युवा लोग जिनको नया नया मसल डेवलप करने का, बॉडी बनाने का जिनको चस्का होता है, एनर्जी होती है, शौक होता है, बहुत मेहनत भी करते हैं, जिम में तो वो बदन को तोड़ते ही हैं, लेकिन ट्रेनर ने बता दिया कि भाई आपको वे प्रोटीन चाहिए। अब वे प्रोटीन खरीदने के लिए फिर समस्या होती है, क्यों? चूंकि ये रिलेटिवली एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो इसका प्राइस भी प्रीमियम होता है। और युवा लड़के या ऐसे लोग जो नए नए जिम जाना शुरू किए हैं, या जिनको जानकारी का अभाव है, वो लोग फिर जब अपने मन से वे प्रोटीन का चयन करते हैं तो ऑनलाइन पहले खोजते हैं कि कहाँ सस्ता मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा सस्ता मिलता है, स्टोर्स में तो प्रीमियम प्राइस में मिलता है।
और ऑनलाइन जो सस्ता मिलता है, पैसा बचाने के चक्कर में सस्ता प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसकी क्वालिटी के बारे में उनको कुछ अता पता नहीं होता। ब्रांड ने जितना बताया, जितना एडवर्टाइज किया, उसी को आधार बना के उसको अच्छा समझ के वो कंज्यूम करते हैं कि भाई हमको तो इतने ही में मिल गया, हमको तो 1300 रुपये में वे प्रोटीन मिल गया। 1300? कौन सा ब्रांड कैसा वे प्रोटीन देगा और कैसे बनाएगा, दैट इज नॉट प्रोवाइडेड। डब्बा बहुत आकर्षक दिख रहा है, बहुत स्मार्ट पैकेजिंग है। एक चम्मच में आपको 30 ग्राम में 27 ग्राम प्रोटीन है, प्रोटीन कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। 85%, 80% प्रोटीन है। BCAA भी है, एसेंशियल अमीनो एसिड भी है, सब कुछ दिया है। लेकिन वे प्रोटीन को बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट को कहां से सोर्स कर रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, क्या वो सर्टिफाइड है, नहीं है, उसको क्या सर्टिफिकेशन मिला है। और सबसे बड़ी चीज कि हम खाली वे प्रोटीन देखते हैं, और क्या चीजें मिलाई जा रही हैं, क्या क्या इमल्सिफायर है, क्या क्या आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर प्रिजर्वेटिव है, लेड है कि नहीं, कुछ बैंड सब्सटेंस तो नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी नहीं। तो अगर इस तरह की हानिकारक चीजें होंगी तो जाहिर बात है कि सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि वे प्रोटीन का बहुत सारा डब्बा खा के लोगों ने अपनी किडनी को खराब कर लिया, किडनी फेल हो गई, कुछ नहीं कर सकते, कितने लोगों की मौत हो गई, ये सब कुछ जानकारी के अभाव में। तो ऐसे मार्केट में जहां पे इतना रिस्क है, वहां पे आपको एक इत्मीनान और सुकून है कि अगर एमवे का प्रोडक्ट होगा तो वो बेहतर गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट होगा, आप उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। आखिरी चीज कि हमारे एक्सेस वे प्रोटीन के लिए टारगेट कस्टमर्स कौन हो सकते हैं, तो हम जानते हैं, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला तो वो सारे लोग जो जिम में कसरत करते हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जो फिटनेस फ्रीक हैं, एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं। एक और कैटेगरीज में ऐड होती है वीकेंड वॉरियर्स की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वीक डेज में एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता, मंडे टू फ्राइडे उनका बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, तो जाके अच्छे से जिम में 1 घंटा 1.5 घंटा कसरत करते हैं। बाकी दिन सोमवार से शुक्रवार काम हुआ, जनरल एक्टिविटी हुई, और वीकेंड्स पे वो जिमिंग करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम अपना एक्सेस वे प्रोटीन दे सकते हैं। एज ग्रुप की बात करें तो 18 ईयर्स एंड अबव रिकमेंडेड है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अच्छा दिखने के लिए वर्कआउट करता है, एक एक्टिव लाइफस्टाइल को लीड करता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आउटडोर स्पोर्ट्स में इंडल्ज करता है, क्रिकेट फुटबॉल खेलता है, रनिंग करता है, ट्रेकिंग करता है, हाइकिंग करता है, रॉक क्लाइंबिंग, स्विमिंग वगैरह वगैरह, उनको हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें, पुराने वाले के साथ कंपैरिजन है, लेकिन पुराना वाला मैं नहीं बताता, इसलिए कि यहाँ तो आप देख ही सकते हैं, मेरे बताने नहीं बताने से फर्क नहीं पड़ता, बट द पॉइंट इज कि ये इरेलेवेंट है। पुराना प्रोडक्ट जब है ही नहीं तो उससे कंपेयर करने का क्या फायदा। कंपैरिजन तो तब होता जब दोनों होते, एक जब है ही नहीं तो उसकी बात क्यों करें, जो है उसकी बात करते हैं। तो हमारा जो वर्तमान प्रोडक्ट है 1 kg के पैक साइज में आता है। इसमें जो चम्मच है, उस चम्मच में पूरा भर के पाउडर लें तो 30 ग्राम पाउडर आता है। एक डब्बा आपका 33 सर्विंग तक चलता है, 33 चम्मच उसमें अटता है। 30 ग्राम पाउडर में 23 ग्राम प्रोटीन होता है, तो लगभग 77% प्रोटीन की मात्रा है। MRP अब पॉसिबली कम हो गया होगा क्योंकि GST कम हो गया है, तो ये प्राइस मत देखिए, लेटेस्ट प्राइस आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा। और एक बार फिर से अगर हम रिकैप करें तो हम कहते हैं कि हमारे एक्सेस वे प्रोटीन में 6 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का ब्लेंड है, वेरिएंट है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलिसेट, मिल्क प्रोटीन, सोडियम कैसिनेट और कैल्शियम कैसिनेट, ये 6 अलग तरह के प्रोटीन का ब्लेंड है, जिसमें से 3 प्रोटीन ऐसे हैं जो जल्दी पच जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलिसेट, जल्दी अवशोषित होते हैं, जल्दी फायदा पहुंचाते हैं। और 3 प्रोटीन ऐसे हैं जिनको हमारे शरीर में डिलीवर होने में, एब्जॉर्ब होने में, डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है।
पर स्कूप आपको सिर्फ 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, 0 शुगर है, लैक्टोज की मात्रा भी कम है। तो मिला जुला के एक अच्छा प्रोडक्ट है। प्री और पोस्ट वर्कआउट के तौर पे आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। एक बार तो मिनिमम लेंगे ही, चाहे तो आप 2 बार ले सकते हैं, एक्सरसाइज के पहले, एक्सरसाइज के बाद, या कभी भी जब आपको जी करे। जनरली जो लोग जिमिंग करते हैं वो एक्सरसाइज के तुरंत बाद वे प्रोटीन पीना पसंद करते हैं। 1 ग्लास पानी में या दूध में आप इसको ऐड करके ले सकते हैं। अगर आप इसको और एक थिक प्रॉपर शेक के रूप में, एक प्रॉपर मील के रूप में कंज्यूम करना चाहते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा ओट्स मिला दीजिए, आधा केला डाल दीजिए, काजू बादाम डाल दीजिए, ब्लेंड कर लीजिए, तो एक थिक शेक के रूप में आपका एक एक प्रॉपर मील के बराबर ये फायदा पहुंचाने वाला प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये हमारा एंटायर प्रेजेंटेशन था दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि हर एक छोटी बारीकियों को आप तक पहुंचा सकूं, अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकूं, आप ये समझ सकें कि अ, पहले तो वे प्रोटीन क्या है उसको हम ढंग से डिकोड करें, और फिर हमारे वे प्रोटीन की क्या खूबियां हैं। तो आई होप इट हेल्प्स। बाकी अगर कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ लीजिए। और आपको कल के प्रोग्राम के बारे में बता दूं, तो कल सुबह 11 बजे